उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पिछले 10 दिन में डेंगू के संदिग्ध मामले 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि हो सकता है इन्हें कि डेंगू रहा हो। इनमें करीब 34 बच्चे शामिल हैं। इन मौतों की वजह और इलाज के हालात की जांच के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वहां एक जांच टीम भेज दी है। इतने बच्चों की मौत के बाद फिरोजाबाद के डीएम ने 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 हफ्ते की छुट्टी कर दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को वायरल बुखार जैसे लक्षण हो रहे हैं। कई बच्चे 1 हफ्ते में ठीक हो रहे हैं तो कुछ को ठीक होने में करीब 15 दिन लग जा रहे हैं। तेजी के साथ यहाँ के लगभग 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू से संबंधित मामले देखने को मिले। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है जिससे हम लोग उस पर जा सकें। वायरल फीवर के ज़्यादातर केस आ रहे हैं और वायरल फीवर में कई कंडीशंस होती हैं जिनमें प्लेटें कम होती हैं। उनमें एक डेंगू होता है। इवन कोरोना के केस में कम हो रही थी प्लेटें, मलेरिया में कम हो जाती हैं और कई तरह के वायरल फीवर हैं या इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये प्लेटें हमारी जो हैं जहाँ से खून बनता है बोन मैरो उससे बनती है। अगर कोई भी बीमारी उस बोन मैरो को डिप्रेस करेगी या उसका सप्रेशन करेगी तो उस स्थिति में कम पड़ जाती है। तो इस तरह के केसेस ज़्यादातर वायरल फीवर चल रहे हैं और प्लेटें हैं। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमने जितने अभी बच्चे देखे हैं सही टाइम पे इलाज हो गया और हमारे यहाँ अभी तक डेंगू से कोई मौत नहीं हुई। मथुरा में डोसे का ठेला लगाने वाले एक मुस्लिम दुकानदार का बोर्ड कुछ लोगों ने तोड़कर फेंक दिया क्योंकि उस पर श्रीनाथ डोसा सेंटर लिखा हुआ था। बोर्ड तोड़ने वालों का कहना है कि मुस्लिम हिंदू बनने के बाद ही कृष्ण जी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठेले वाले का कहना है कि उसे ये गलत नहीं लगता क्योंकि अजमेर शरीफ में मुस्लिमों से अधिक हिंदू ही जाते हैं। बहरहाल उसने हिंदू मुस्लिम से बचने के लिए अपने ठेले का नाम अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया है। अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो, श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप। हटाओ इसे तुरंत तरीके से नाम है ना, और अपने नाम से चलाना ओरिजिनल में बिल्कुल। रख ले इस बात को, हटाए इसको। कृष्ण भक्तों में युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। कृष्ण भक्तों में युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। इसको हटा और अपने नाम से जो लगाना है अपने नाम से लगा, कोई ऐतराज नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी का नाम आप लगाओगे और इस्तेमाल करोगे तो हमको आपत्ति है। और यदि आपको हमारे ठाकुर जी का इस्तेमाल करना ही है तो आइए, आपको हम वहाँ खोल के स्वागत करते हैं। आइए, घर वापसी कीजिए और बड़े अच्छे रूप से आपको हम दुकान भी देंगे और श्रीनाथ जी का नाम भी देंगे। ठेले वाले ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करने को अब अपने ठेले का नाम अमेरिकन डोसा कॉर्नर लिख लिया है। उसे यकीन है कि अमेरिका उसका बोर्ड नहीं तोड़ेगा, लेकिन काश तोड़ने वालों ने गीता पढ़ी होती तो वे ऐसा नहीं करते, जिसके 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुखा सुखा शमी। यानी मुझे वे भक्त बहुत प्रिय हैं जो अहंकार और द्वेष से मुक्त और क्षमाशील हैं, जो मित्र और दयालु हैं, जो सुख और दुख में समान हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी खानापूरी की और मामूली दफाओं में एफआईआर कर ली। वस्तुतः बहुसंख्यकवाद जिस तरह उग्र होता जा रहा है, ये तालिबान का हिंदी रूपांतरण है जो हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा। ये उस भगवान का नाम लेने से रोकने के लिए हुआ जिसने दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा दिया, जिसकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों के आर पार जाती है। यही वजह है कि मुगलों की हुकूमत में काबुल से पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आता है और रसखान बन जाता है और कहता है कि मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन।
यानी अगर अगले जन्म में इंसान बने तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने को मिले, और अगर पशु बने तो नंद की गाय बन जाऊं। बिना शक्ल सूरत के खुदा की इबादत करने वाले कृष्ण के अकीदतमंद मुसलमानों की गिनती करना मुश्किल है। नजीर अकबराबादी लिखते हैं, दधी चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर किशन बिहारी की बोलो जय। मौलाना हसरत मोहानी लिखते हैं, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। हफीज जालंधरी लिखते हैं, हाँ तेरी जुदाई मथुरा को ना भाई, जमुना का किनारा सुनसान है सारा, ए हिंद के राजा एक बार फिर आजा, दुख दर्द मिटा जा। निदा फाजली लिखते हैं, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। कैफी आजमी लिखते हैं, और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कोई भाई न बेटा न भतीजा न गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, जिस्म लेते हैं जन्म जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज फना होगा वो पैदा होगा। जावेद अख्तर लिखते हैं, वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान्ह मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम अटल बनवारी है। और शकील बदायूनी मुगल आजम में लिखकर अमर हो जाते हैं कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक करैया मरोड़ गयो रे। हम ब्रज के लोगों के लिए ब्रजभाषा काव्य की शानदार परंपरा में मुस्लिम भक्त कवियों का बहुत ऊंचा स्थान रहा है, और हमारे श्रेष्ठ कवियों ने यहाँ तक कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटे के हिंदू उबारी है। कृष्ण दुनिया को जीवन का दर्शन भी देते हैं और मोक्ष का निमंत्रण भी। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये किसी दल या किसी संगठन के लिए नहीं कहते, ये एक सार्वजनिक निमंत्रण है जो मथुरा के उस गरीब ठेले वाले के लिए भी है जो उनका नाम अपने ठेले पे लगा करके 4 पैसे कमा रहा था। दुनिया में गीता का उर्दू, फारसी, अरबी में तर्जुमा करने वालों में तमाम मौलाना, तमाम धर्मगुरु भी शामिल रहे हैं। इसलिए मथुरा के किसी ठेले वाले के बोर्ड से कृष्ण का नाम मिटाया जा सकता है, लेकिन साझी संस्कृति की विरासत से उसे मिटाना नामुमकिन है। मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बेंगलुरु से, जहां एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें तमिलनाडु के डीएम के विधायक वाई प्रकाश के बेटे भी शामिल हैं। तेज रफ्तार आउडी कार बेकाबू हो गई और बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसा रात 2:30 बजे हुआ। टक्कर इतनी जोर की थी कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई और एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। मरने वालों में 3 लड़कियां भी शामिल थी। कार की स्थिति देखकर के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार जाकर एक खंबे से टकरा गई। हमारे सहयोगी निहाल किदवई इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कोरमंगला में कार इसी रास्ते से आई और इस फुटपाथ को क्रॉस करते हुए ये जो फुटपाथ पे 3 ऐसे पोल्स थे, इसको तोड़ा सबसे पहले। उसके बाद इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद कॉर्नर में एक बिल्डिंग है, देखिए, वहाँ जाकर के वो कार टकराई और फिर इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ। इस कार में 7 लोग सवार थे। 6 की इसी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 7वें ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। देखिए कितना बड़ा हादसा था। अभी भी कार के जो अवशेष हैं यहाँ पर हैं। यहाँ से जो कार है उसको अडीगुडी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में रखा गया है और इस पूरे इलाके को यहाँ पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भी आनी है, इसकी अभी जांच होनी है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस कार में पास में ही होसूर तमिलनाडु में आता है, वहाँ के विधायक हैं, उनके बेटे की भी इस हादसे में मौत हुई है। कुल 7 लोग कार में थे, जिनमें से 3 महिला और 4 पुरुष।
इन 7 की इस हादसे में मौत हो गई। ये बेंगलुरु शहर के दक्षिण में ये इलाका आता है, कोरमंगला, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है कि जो लोग कार में बैठे थे वो कहाँ से लौट रहे थे, लेकिन कार के अंदर जो एयर बैग होते हैं सेफ्टी के लिए वो खुला हुआ नहीं दिखा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट बेल्ट जो लोग भी कार में थे उन्होंने नहीं पहनी थी और इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। कोरमंगला बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।